दोस्तों, कोई जन्म से ही मूर्ख और बुद्धिमान नहीं होता। उसे भाग्य बुद्धिमान और मूर्ख बनाता है। भाग्य ही उस पर सब कुछ करवाता है। वह पदोन्नति करता हुआ चला जाता है। लोग कहते हैं कितना होशियार है। नहीं, उसके भाग्य में ये सब है। कोई बेचारा चोर बन जाता है। लोग कहते हैं चोर है, मूर्ख है। नहीं, उसका भाग्य उसे ये सब कुछ करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक परिवार था जिसमें 3 माँ, बेटे और पिता, 3 मनुष्य थे उस घर में। तो वे बहुत गरीब थे। तो भगवान कहने लगे कि मैं इन्हें वरदान दूंगा और इनका उद्धार हो जाएगा, कुछ पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा। तो भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए और उन तीनों को बुला के कहा कि तुम तीनों मुझसे 3 वरदान मांगो, मैं 3 वरदान दूंगा तुम तीनों को। वे कहने लगे ठीक है। आपस में विचार करने लगे कि पहले कौन मांगेगा। तो माता ने कहा पहले मैं मांगती हूँ। माता ने कहा भगवान मुझे 16 साल की कन्या बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। 16 साल की कन्या बन गई। वहाँ पे जो पिता खड़ा हुआ था उसने सोचा अरे ये तो 16 साल की कन्या बन गई, हम बूढ़े ही रहेंगे। तो उसने कहा भगवान इसे कुतिया बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। वो कुतिया बन गई। वहाँ पे खड़ा हुआ बेटा दुखी हो गया और बोला हे भगवान मेरी माँ जैसी थी उसे वैसी ही बना दीजिए। अब आप देखिए, भगवान भी उन्हें कुछ देना चाहते थे लेकिन उनके भाग्य में नहीं था तो उन्हें नहीं मिल पाया। आप उस बुढ़िया को ले लीजिए। वो बुढ़िया एक बुढ़िया थी, वो अंधी थी, घर बहुत गरीब था। तो भगवान बोले मैं यहाँ पर भी जाता हूँ और इसे कुछ देता हूँ बुढ़िया को। अंधी थी बुढ़िया और उसके बेटे के पुत्र भी नहीं था। तो भगवान प्रकट हुए, बोले बुढ़िया को माता वरदान मांगो, सिर्फ एक ही वरदान दूंगा। तो बुढ़िया देखो कितनी चतुर, बोलती है कि हे भगवान मैं अपनी इन आँखों से अपने पुत्र के बेटे को उसके महल में सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए देखूं। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या बुढ़िया पीएचडी करी हुई थी? क्या इतनी होशियार थी वो? नहीं, उसके भाग्य में ये सब था। तो जो भाग्य में लिखा हुआ है वही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। आप जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनका फल आपको इस जन्म में नहीं मिलता, अगले जन्म में मिलता है। पूर्व जन्म का फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। उसका ये फ़ायदा होता है आपकी भक्ति से कि आपकी 84 जो लाख योनि हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। आपको पिछले जन्म का अच्छा किया हुआ फल अगले जन्म में प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, भगवान की पूजा करो, अच्छे कार्य करो, बुरा कर्म मत करो। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में तो आपका उद्धार हो ही जाएगा। 84 लाख योनियों से आप बच जाओगे। जय श्री राम।